नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। देश के 3 राज्यों में आज से खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू कर दिया गया है। ये योजना ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को सस्ता अनाज देने का वादा करती है। यानी कुल मिलाकर इससे 80 करोड़ जनता को फायदा पहुंचेगा। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद देश के 67% लोगों को भोजन की गारंटी मिलेगी। संसद में बेशक हंगामे के चलते खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा नहीं हो पा रही, लेकिन यूपीए सरकार की बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना को दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में इसकी शुरुआत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। योजना के फायदे गिनाने के साथ साथ सोनिया गांधी ने कमियों को दूर करने का भी वादा किया। लगभग 125 करोड़ आबादी में से दो तिहाई को बेहद कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 80 करोड़ जनता को इसका फायदा मिलेगा। जहां 75% ग्रामीण आबादी को सस्ते दरों पर अनाज मिलेगा, वहीं देश की 50% शहरी आबादी भी इस योजना का लाभ ले सकेगी। पीडीएस व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए खाद्य सुरक्षा बिल में पीडीएस के रिफॉर्म्स को विशेष महत्व दिया गया है ताकि इस कानून का फायदा असली हकदार को मिले और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं हरियाणा में पानीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश की शुरुआत की। योजना के तहत 1 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया जाएगा। इस योजना से हरियाणा के 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने दाल रोटी योजना को भी लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 12,84,000 बीपीएल परिवारों को 2.5 किलो दाल हर महीने 20 रुपए किलो के हिसाब से दी जाएगी। अध्यादेश अब जारी किया है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया है। ये अपने आप में दुनिया में मैं समझता हूं इससे बड़ी स्कीम, इससे बड़ी योजना और कोई नहीं होगी। देश की कोई 67% जो है जनसंख्या को इससे लाभ पहुंचेगा। साल 2009 में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि अगर वो दोबारा जीती तो खाद्य सुरक्षा का कानून लाएगी। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि गरीबों के लिए सस्ता अनाज मुहैया कराने की योजना का फायदा उसे आम चुनाव में मिलेगा, जो अगले साल होने हैं। पहले से चल रही योजनाओं की खामियां जब तक दूर नहीं होती, क्या तब तक सही मायनों में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश का मकसद पूरा हो पाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हमीर सिंह, पंचकुला भाजपा के अध्यक्ष विशाल सेठ भी हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस नेता तरुण भंडारी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमीर सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आज तमाम गतिरोधों के बाद विपक्ष जितने मर्जी ऑब्जेक्शन कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद 3 राज्यों में अध्यादेश को लागू कर ही दिया गया है? वैसे तो जीने का अधिकार जो फंडामेंटल राइट ऑलरेडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, ये बड़े पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है कल्याणकारी राज्य का, उसका मतलब है कि लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए देना गारंटी होनी चाहिए। और यूपीए गवर्नमेंट ने जो दोबारा आई तो पहले 100 दिन में जे इसको लागू करने का एक वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लेकिन अब और अगले चुनाव अब अगले चुनाव का है, पर फिर भी लागू कर रहे हैं। यदि पॉलिटिक्स, राजनीति भी यदि कुछ लोगों के मुद्दे पर होती है, दूसरे इधर उधर की बातों की बजाय, तब भी जो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक कदम होता है, उसको लेकर यदि होती है। हाँ, इस पे बड़ी चुनौती हैं। अभी डिबेट का क्वेश्चन भी है कि लोकसभा में प्रॉपर या लोगों में प्रॉपर इस बिल की आती, नेट पे डाला जाता, लोगों के सुझाव लिए जाते और जो लूप होल जाए उसको प्लग किया जा सकता। विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है, और इस पे किसानों के मामले में भी अभी कई पहलू हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी, वितरण के मामले में जैसे पीडीएस पे सवाल उठ ही रहा है बड़ी तरह, और अभी इनको सभी को करने का। पर सवाल ये है कि जब कोई कानून बन जाता है
बुनियादी अधिकार बन जाता है, तो कम से कम लोगों को एक फंडामेंटल राइट तो है, भी कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमारे पास से जो मतलब कहीं ना जो कहीं नहीं है। सुनिश्चित होगा कि लोगों को भोजन लोगों मिलेगा। को एक पहले था कि यदि पैसा हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। अब कम से कम इस एक्ट के पास होने के बाद, हालांकि लोकसभा में आज नहीं डिबेट स्टार्ट हो पाई, वहाँ चर्चा ऐसी ही चली कि डिबेट नहीं पास हो। जब से मॉनसून सत्र शुरू है तब से कोशिश की जा रही है अध्यादेश को लाने की, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया और है। यही वजह है कि लोगों को देखते हुए कोई ओपन इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वोट बैंक का तो सभी का सवाल है, क्योंकि आम आदमी देखता है कि क्या है, और पर ये भी सोच रहे हैं कि किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं फायदा मिलेगा। विशाल जी, हरियाणा से शुरुआत हुई है, बेशक दिल्ली और उत्तराखंड से भी, तीनों राज्यों से शुरुआत है, किस तरह से देखते हैं आप? हरियाणा में कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा जनता को फायदा पहुंचेगा। देखिए, इस भारत की जनता का ये मौलिक अधिकार है कि उसे भरपेट भोजन मिले। इस बात के साथ भाजपा सदैव खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, किंतु किस प्रकार से नीतियों को लागू किया जाता है, प्रश्न इस बात के ऊपर है। इन्होंने जो जल्दबाजी दिखाई, इनको क्यों नहीं, इन्होंने जब ये इनका अपना उसका चुनावी वायदा था 2009 के अंदर, इन्होंने 100 दिन के अंदर इस फूड सिक्योरिटी बिल को जल्दी नहीं लाएगा, ये शिकायत है। और क्या शिकायत नहीं, पहले देरी की, अब जल्दी कर रहे हैं। इसके अंदर हमें इस फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि जो अंत में, पंक्ति के अंत में जो, या हमारे यूं कहीं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अंत में जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक भी ये इसका लाभ पहुंचे। आपको लग रहा है जो प्रारूप आया है उसमें कुछ खामियां हैं? देखिए, खामियां तो ऐसे है, इन्होंने इसको पूरा सोच विचार करके अभी इसका कोई स्टोरेज का सिस्टम कैसे होगा, इसको वितरण प्रणाली कैसे होगी, इन चीजों के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। इसके अंदर अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी एकदम? अभी पीछे इनके वो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के वो अफजल साहब ने भी उनके स्लिप ऑफ टंग था या क्या था, सच्ची बात कई बार जुबान पर आ जाती है, उन्होंने शरेआम अपना टेलीविजन के ऊपर कहा कि हम ये हमारा वोट बटोरने का तरीका है। तो तरुण जी, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए अब जब अगले साल चुनाव होने हैं इस अध्यादेश को लाया गया, जबकि वादा तो 2009 का था? ऐसा है कि बात तो ये कह रहे हैं कि देरी से लाया गया। फैसला तो अच्छा है ना, ये गरीब लोगों को रोटी मिलेगी। पहले ये लोग कहते थे कि हमारे खाद्य पदार्थ यहाँ सड़ रहे हैं और गरीबों को मिलने चाहिए। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो कर दिया तो ऑपोजिशन को भी इसमें साथ देना चाहिए। और ये आज जो ये बिल पास करने की भी बात कह रहे हैं कि नहीं हुआ अभी तक, बीजेपी भी इसमें एग्री कर रही है कि हम पास करेंगे, पर वो तो अभी डिबेट को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, उसमें कोई और मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत सारे और मुद्दे हैं जो संसद में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिल ये पास होगा और ये एंड तक गरीब आदमियों को बहुत फायदा होगा जो महंगाई की मार सह रहे हैं, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून बने। लेकिन पीडीएस सिस्टम में जिस तरह से खामियों की बात हो रही है, सोनिया गांधी खुद कह रही हैं कि खामियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाएगा, वो बहुत बड़ी चुनौती है। आपने ठीक है लाभपात्र जो जिन लोगों को फायदा देना है उनकी पहचान कर ली, वो भी सुनिश्चित कर लिया कि आपने बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया, अंत्योदय परिवारों को भी शामिल किया गया, लेकिन अगर सही मायने में उन तक नहीं पहुंचा अनाज, तो इस योजना का क्या फायदा होगा? कुछ कमियां तो देखो, उन्होंने माना है कि कुछ कमियां रहेंगी, बट इसमें ये भी करा है कि आप अपने जिला अधिकारी या डीसी तक शिकायत लेके जा सकते हो, और अगर आपको नहीं मिलता सामग्री, और आप उसके ऊपर भी शिकायत कर सकते हो। और ये सिस्टम है आगे, वो बात अलग है शिकायतों पर कार्रवाई कितनी होती है। नहीं, आप कोई भी चीज लागू करते हो फर्स्ट में, शुरू में तो वो बिल्कुल सही नहीं होती, और धीरे धीरे इसकी कमियां दूर हो जाएंगी। विशाल जी, ये कहा जा रहा है कि चलिए शुरुआत तो अच्छी है ना? नहीं, ऐसा है, कभी भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए भी हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मुझे यूं प्रतीत हो रहा है कि हम आधे तैयार हैं इस फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर, इसके ऊपर पूरी चर्चा होकर इसके अंदर जो कमियां उनको दूर करके इसे लागू किया जाना चाहिए। कहीं ये कोई एक नए घोटाले की बुनियाद ना रखी जाए। हमें इस बात का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना है, ईमानदारी के साथ। अगर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट, अगर पंजाब कर सकती है तो केंद्रीय सरकार भी ये कर सकती है। इन्होंने कौन सी तैयारी करके चुनाव के बाद उसी टाइम शुरू कर दिया? केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से क्या क्या लागू किया, सारी जनता ने देखा। आप लोगों ने 9 वर्ष के अंदर लोगों के आंसू पोंछने के बजाय उनको भोजन दिया ना। नरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके दम पे आपकी दोबारा गवर्नमेंट बन रही है। शायद यही कोशिश है इस बार भी कि चुनाव सर पर है तो कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड लेके आया जाए। हमीर सिंह जी, अब विपक्ष बार बार यही, क्या कहीं डर है विपक्ष को कि इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, वो तो है ही है डर। मूल रूप में जो पॉलिसीज हैं
उसमें कोई बहुत बड़े मतभेद नहीं है पार्टियों में, अब जो नेशनल लेवल पे के हैं और रीजन लेवल पे हैं। मतलब इनको और पता उसमें है कि basically- लोगों के लिए कौन सी योजनाएं लानी हाँ, है, किसमें योजनाओं का फायदा पता होगा, होता है, पर कौन लेके आता है, ये बड़ा सवाल है। उसका फायदा किसको होना है, ये डिफरेंसेज हैं, ये मतभेद हैं। और जैसे ओवरऑल जो बजट बनता है, ये भी एक लग रहा है ना आरोप इस एंगल का कि 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च बिल्कुल। होने हैं, वो आएंगे कहाँ से और कहाँ से लाए जाएंगे। हाँ। पर जब अप्रोच के लेवल पे देखा जाता है तो कारपोरेट हाउसेज को 5,70,000 करोड़ रुपए के कंसेशन जो दिए जाते हैं, टैक्स इस पे कोई माफी दी पॉइंट आउट नहीं हो रहा। और जब किसी आम आदमी के कंसेशन की कोई बात होती है तो ये होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, वो टैक्स जे- जो माफ किया गया वो कहाँ से आया वो था? कहाँ से आया था, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है पूरे देश में। इस एंगल से मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, पर जो ये भी है एजेंडा कि आपने खाना देना है लोगों को, और एक ये भी इसकी आलोचना हो रही है इस एंगल से कि आपने चावल दे दिया, आपने गेहूं दे दिया, आपने मोटा अनाज दे दिया, वो खाएंगे किसके साथ? कम से कम खाने के लिए भी चलिए कुछ ना हरियाणा कुछ में और तो चीज दाल चाहिए। दे रहे हैं, वो दाल 20 रुपए वो प्रति किलो, वो दाल 2.5 दे किलो रहे हैं, देंगे। वो दे रहे हैं दाल एक लिमिटेड बीपीएल फैमिली को। अभी और तेल बाकी है। जिसके रेंज में ये जा रहा है, या तो फिर पैरेलल स्टेट गवर्नमेंटों को ये करना पड़ेगा कि यानी दाल जो अपनी ओर से कुपोषण- देनी पड़ेगी। यानी जो और कुपोषण की समस्या है वो कैसे दूर होगी, ये बड़ा सवाल है, हाँ, जिसकी वजह से इस योजना को लाया जा रहा है। वही योजना कुपोषण भी जुड़ा हुआ है, और दाल और रोटी कम से कम दो चीजों का कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए, उनका प्रोटीन पूरा होना चाहिए, उनके साथ जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो चीजें हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। हरियाणा वाले बच जाते ये हैं भी एक क्योंकि बात। हरियाणा में दाल देने पंजाब भी यही करने जा रहा है इसी एंगल से कि भी चलो जो भी गेहूं आएगा वो केंद्र के खाते से आ जाएगा। इनका तो चलो पहले जो चल रहा है ना आटा दाल, उनके थोड़ा सा फायदा ही हो जाएगा। एक सवाल और हमें दाल से- अपनी तरफ से एक देते सवाल ये रहेंगे। भी है कि अभी जो योजना आयोग ने कहा था कि तकरीबन 21% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यहाँ 67% लोगों को कवर करने की बात कही जा रही, क्यों? यही तो बात है, ये एक बड़ी ट्रेजेडी है इस एंगल से कि आप गरीब तो मानते हो 33 रुपए वाले शहरी को, उससे कम वाले को, और 27 रुपए वाले ग्रामीण को, पर आपको ये भी पता है कि 67% जो लोग हैं वो रोटी का उसको लाला पड़ा हुआ है, रोटी खरीद कर नहीं खा आंकड़े सकते तो हैं। विरोधाभास ये विरोधाभास दर्शाते हैं। बहुत बड़ा विरोधाभास है, और कितनी नीतियों का, कितने आंकड़ों का भी विरोधाभास है। और इसी एंगल से ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हमारे है, जो डिपू होल्डर है, हमने डिपू होल्डर बना दिए, डिपू होल्डर को सीधा लाइसेंस दे दिया कि आप खाओ और अपना भी ऐश करो, क्योंकि उसको कोई कमीशन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं। जब आप कुछ नहीं दे रहे हो, उससे काम कराने की बात कर रहे हो, तो एक दूसरे को सभी को पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप ये कर रहे हो कि उनको उस एंगल से कि आप खाओ और जो मर्जी करो। इसलिए वितरण जो काला बाजारी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी। वो क्या करता है फिर, वहां पर जाने के बाद, और मिट्टी का तेल होता था उसके कई ड्रम रास्ते में बेच जाता है, और कुछ बोरियां इससे। अब पंजाब में तो ये होना लगा है जब से ये नेट पे डाल दिया है सारा, ई टेंडरिंग होगी, सभी कुछ होगा, वो छोड़ रहे हैं, धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं, जबरदस्ती दूसरे के गले बढ़ रहे हैं कि आप डिपो कहते हैं हम नहीं बढ़ना, क्योंकि हमें हमारा पैसा ट्रांसपोर्टेशन का भी हमारे पल्ले से खर्च करना पड़ता है, हमको कुछ मिलता ही नहीं तो क्या करें। ये भी एक देश के सामने एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों हर को आप इंसान फेयर, अपना फायदा सोच रहा है, गरीबों को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है। हाँ, धर्म जी, ये ये बात की बहुत सारी खामियां हैं पीडीएस प्रणाली की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, इन्हें दूर करना तो बहुत जरूरी। जैसे विशाल जी भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी की गई है इस विधेयक को लाने में। ऐसा जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ये तो हम, आपने सोनिया गांधी जी का भी स्पीच सुनी, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हम सोच रहे हैं, और ये कमियां दूर करके अभी लागू होगा, और इसमें जो भी कमियां होंगी उसको डिस्कस करके दूर किया जाएगा, और ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि गरीब आदमी को इसका फायदा हो सके। और कमियां तो मान ही रहे हैं, हर आदमी मान रहा है कि कमियां हैं, पहले वाले सिस्टम में भी पर कमियां ये जो आंकड़े मैं हमीर सिंह जी से पूछ रही थी कि 67% लोगों को आप अनाज देने की सोच रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं 21%, योजना आयोग ये कहता है 21% से नीचे गरीब हैं, इसमें आपको नहीं विरोधाभास लगता? गरीब का मतलब अभी पूरा डिफाइन नहीं हो पाया। उसमें ये है कि गरीब वो जिसको खाने को नहीं कुछ मिलता, और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे जो खाना बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए अगर 67% को भी ये जा रहा है तो बड़ी अच्छी योजना है, क्योंकि हमारे पहले भी ऑपोजिशन की यही मांग थी कि हमारे खाद्य सामग्री बिल्कुल खराब होती है और वो गरीबों में बढ़ जाए तो अच्छी बात है। वो विशाल जी, लगता है कि ये जो मांग उठती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अनाज सड़े आप गरीबों में बांट दे, तो ये जो गरीबों को ढूंढा जाएगा कैसे और किस तरह से बांटा जाएगा, ये हो पाएगा? देखिए, जो कांग्रेस जो भी बयान दे रही है, बार बार उसके कहीं ना कहीं पिछले बयान और अगले बयानों के अंदर टकराव की स्थिति पर उपस्थित, टकराव की स्थिति बन रही है।
अब आपने जो एक बात उठाई कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था क्यों नहीं अनाज बांटा जाए, तब इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने कहा था पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। और अभी इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। इन्हीं के नेता कहते हैं कि वहाँ तो 1 रुपए में भी भोजन मिल सकता है। तो ये किस प्रकार की स्टेटमेंट्स हैं इनकी, ये क्या बताना चाहते हैं? मैं एक सेकंड तरुण जी मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोलते हैं मैं बोलता नहीं हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये भोजन की गारंटी देना चाह रहे हैं या वोट की गारंटी लेना चाह रहे हैं उनसे? ये बात बड़ी स्पष्ट है कि भारत के अंदर, भारत को अगर आपने विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर प्रगति के पथ पर लेके जाना है, तो मान सम्मान के साथ व्यक्ति को जीना सिखाया जाए, ना कि उसे मुफ्त की चीजें दी जाए। आप रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं लागू करते इतने पैसे के साथ, ताकि व्यक्ति रोजगार मिले? सवाल है, मैं इनकी बात की, ये कहते हैं कि फ्री की चीजें नहीं देनी चाहिए। इनके साथ वाले स्टेट पंजाब में इनसे पूछोगे क्यों नहीं उसको वो करते, क्यों दे रहे हैं फिर वहां पे? ये इस चीज का जवाब दे दे मेरे को। आटा दाल स्कीम के कारण ये सेकंड टाइम वहां पे आए हैं। ये क्यों? पुरानी तमिलनाडु में चल रही है। क्या इसे लोग नकारा बनते हैं? तमिलनाडु में जो 40 साल से चल रही है और अपने तरीके से, जे छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, जहां जहां है और बेटर तरीके से चल रही है, सफल तरीके से, बेहतर तरीके से चल रही है। क्या लोग नकारा हो रहे हैं इस योजना से? और नहीं, नकारा का सवाल नहीं है। ये एक ऐसी बात है जैसे आप बिल्कुल ही कोई डेथ बेड पे है, उसको ऑक्सीजन देने की बात है। इसी से काम नहीं चलेगा। इसको ऑक्सीजन देने के बाद आपको खड़ा करके एक्सरसाइज करवा के किसी और मामले में देना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट के बाद ये है कि जो ये मतलब जो बिल्कुल जिसके पास खाने को है ही नहीं, बिल्कुल उसको अनाज दिया जाए। आज अनाज देकर धीरे धीरे जो अपनी एक कोई रोजगार गारंटी योजना लेके आए, ताकि वो लोगों को ये धीरे धीरे इस मुफ्त वाली बात से बाहर निकाल के उनको सम्मान के साथ अपना रोजगार करें और अपना सम्मान के साथ वो बाजार से सामान लें धीरे धीरे। मतलब दिस फ्री पीडीएस सिस्टम शुड बी टेकन ओवर बाय एम्प्लॉयमेंट। इसको वैसे इंप्लीमेंट जो योजना है उनको करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम जो है जितनी देर जे इसमें सुधार नहीं होगा तब तक नहीं। जैसे मनरेगा योजना का हाल हुआ। मनरेगा बहुत अच्छी के आरोप लगते हैं। मनरेगा बहुत अच्छी योजना है कि कम से कम 100 दिन के रोजगार से आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। और जहां ये योजना सफल है वहां लोगों को फायदा पहुंचा भी है। वो क्यों नहीं लागू हो रही? क्योंकि गांव स्तर पे, पंचायत लेवल पे इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स और गुटबंदी पैदा हो गई है। ग्राम सभा के इजलास ही कहीं नहीं होते कंट्री में, 1-2 स्टेटों को छोड़ दो जहां थोड़ा बहुत बेटर सिस्टम है। कहीं ग्राम सभा का नरेगा ये कहती है कि पहले ग्राम सभा में लेबर बजट पास होना चाहिए मता, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में पैसा रखा जाए, क्योंकि डिमांड बेस्ड स्कीम। यानी राजीव गांधी का जो सपना था कि पंचायती स्तर पर मजबूती हो, लोग मजबूत हो, वो नहीं हो पा रहा। जब तक वो नहीं होता, हमने सरपंचों को, पंचों को एक दलाल टाइप का सेटअप दे रखा है, उसको एम्पावर्ड नहीं किया कि वो अपने लेवल पे काम करें और अपने लेवल पे लोगों को साथ लेकर इनको इम्प्लीमेंट करें। और एक बड़ा सवाल ये भी था, उन्हें जो अधिकार और शक्तियां दी गई हैं वो दी नहीं गई। 29 डिपार्टमेंट जो देने थे 73rd अमेंडमेंट के था, वो 3 राज्य छोड़ दो बाकी कहीं भी नहीं मिले। और वो 29 डिपार्टमेंट जब आप ट्रांसफर नहीं करोगे, उनको प्रशासनिक अधिकार नहीं दोगे, एम्पावरमेंट का सवाल है। शक्तियों का और अधिकारों का वितरण सही तरीके से नहीं होता, तब तक ये योजना कैसे सफल होगी? नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल सच है कि हमें बेस अपना मजबूत करना पड़ेगा। जो पंचायत तो कोई सोच ही नहीं रहा। आज हमारी चर्चा सिर्फ इसके खाद पर ये वही से ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बिना व्यवस्था के साथ ही जुड़ी हुई है योजना। मैं मनरेगा अधिकारी छक रहे हैं, वो इसलिए छक रहे हैं क्योंकि पंचायत में नहीं, मनरेगा में मैं मानता हूं कि मैं भी मनरेगा में, मैंने उत्तराखंड में काम किया है कि वहाँ करप्शन है, बट आप ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें करप्शन में जा रही है। वहाँ 70 नहीं होगा वो। आप मैं इस बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी, भ्रष्टाचार होगा, हर स्कीम में होता है, पर इस आप 75% मनरेगा में आप बिहार में देखो, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है, पर 25% लोग पैसा खा भी रहे हैं उसमें। पर मैं इसमें भी ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम आबादी को इसका फायदा होगा, मेरी तो ये बात है। एक सिस्टम का सवाल है, पैसा मिल रहा है ब्यूरोक्रेसी के जरिए, जहां कुछ हल्का इंचार्जों, एमएलए, जहां किसी और के जरिए। जितनी देर ग्राम सभा और ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके इंप्रूवमेंट नहीं होती। और हो जे रहा है, हमारे पंचायतों के इलेक्शन में भी लाखों खर्च हो रहा है। जब कोई पंचायत लाखों रुपए खर्च करके बनेगी तो वो वैसे जैसे कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पेड़ों पे नहीं लगते पैसे, नहीं लगते हैं तो घर से खर्च करेगा वो तो बनाएगा भी। जब एमएलए और एमपी पार्लियामेंट की इलेक्शन 8-8 करोड़ रुपया खर्च करके मेंबर पार्लियामेंट बनेगा और एमएलए बनेगा तो पैसा कहां से आएगा? और इस वजह से भी तब
इसके साथ ऐसे इतना जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है, लागू करनी है स्कीमें, वो कैसे आते हैं लोगों के सामने। यानी व्यवस्था उनको ताकत, योजना हाँ, अच्छी व्यवस्था है, इसके साथ जुड़ी योजना हुई अच्छी है, है, लेकिन व्यवस्था मजबूत करने की बेहद उस जरूरी तरफ भी चर्चा की जरूरत है। साथ साथ मतलब बड़ी चर्चा साइड इस बाय पर साइड होगी कि दोनों इस चीजें व्यवस्था चलेगी को- तब होगा। इस योजना को लागू कैसे किया जाएगा और व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर ये योजना आ रही है तो व्यवस्था में सुधार के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश तो लागू हो गया है, लेकिन देश की 2/3 जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की गारंटी वाला ये बिल देश की 2/3 आबादी को किस तरह से कितना फायदा पहुंचा पाएगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।